पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लौट आए हैं। उन्होंने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा चुनाव से पहले दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे और खातेगांव सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें 12,542 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के सवाल पर जोशी ने कहा कि घर से बाहर रहकर जो अलगपन महसूस हुआ उसको वापस अपनी मेहनत से भरपाई करने की कोशिश करूंगा। जनसंघ के जमाने का परिवार हूं। पगडंडी से लेकर हवाई जहाज तक का सफर इस पार्टी ने करवाया है। मैंने गलती की थी, उस गलती को ठीक करके अपनी पार्टी में वापस लौटा हूं। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने दीपक जोशी के भाजपा से कांग्रेस और कांग्रेस से फिर भाजपा में जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत देर कर दी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में जाने में। दीपक जोशी केवल कांग्रेस को तहस नहस करने के लिए आए थे। देवास जिले 5 विधानसभा जो हम हारे हैं, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान है। हमने अच्छे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने विश्वास करके उनको जब टिकट दिया तब से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा। ऐसे लोग राजनीति में विश्वसनीय नहीं हो सकते। ऐसे लोगों पर ना जनता भरोसा कर पाएगी और ना ही पार्टी भरोसा करेगी। भैया, एक बार फिर पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है, क्या कहेंगे? बहुत देर कर दी उन्होंने बीजेपी को साथ जाने में। कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, हमें सब पता था। मैंने आपकी बात हाईकमान को भी बता दी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। वो केवल कांग्रेस को तहस नहस करने देवास जिले में आए थे और मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। विधानसभा चुनाव में अगर 5 सीटें हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान है। हमने अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया और उनको टिकट जब दिया गया, पार्टी के वरिष्ठ कुछ नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास करके टिकट दिया था, तब से ही लगने लगा था कि देवास जिले में गड़बड़ होगी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पर इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के कृत्यों से राजनीति के मूल्यों में गिरावट आती है और राजनेता जो संघर्ष करते हैं उन पर विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर होता है। भैया, जिजोरी मंदिर का भी जो है उन्होंने मुद्दा उठाया था, अब उस मुद्दे का क्या होगा? अब ये तो वो खुद बताएंगे। जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जिन्होंने साथ दिया है, वो जाने और उनके मुद्दे जाने। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बार बार पार्टी बदल के इधर से उधर होते हैं? ऐसे लोग राजनीति में विश्वसनीय नहीं हो सकते। न जनता भरोसा करती है, न कोई पार्टी उन पर कोई भरोसा कर पाएगी। धन्यवाद। आपको फिर से जिसका घर है घर में अगर वापस आया तो उसको अलग चीज तो लगेगी नहीं। हाँ, घर से बाहर रह के जो अलगपन महसूस हुआ उसको वापस अपनी मेहनत से भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वापसी करने के बाद क्या विजन रहेंगे आपके? देखिए, मैं तो जनसंघ के जमाने का परिवार हूँ। मेरे पिताजी, मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथ वालों ने, शिवराज जी तक ने 30-40 साल हमने उन साथ काम किया। पगडंडी से लेके हवाई जहाज तक का सफर इस पार्टी ने करवाया है। तो इस नाते से मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी गलती की थी, उस गलती को शायद ठीक करके आज मैं अपने मुकाम पे वापस लौटा हूँ। ये मौका ही क्यों आपने चुना जब चुनाव हो रहा है? क्या पहले भी ऐसा क्या हुआ कि मुझे लगा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।